पुल सिरात एक ऐसा पुल है जो जहन्नुम के ऊपर नस्ब किया गया है और हर इंसान को मरने के बाद क़यामत के दिन इस पुल के ऊपर से गुजरना है इंशाअल्लाह, जो हमें जन्नत तक ले जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे पुल सिरात क्या है और इस पर गुजरते वक्त हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और इसको अबूर करने के लिए हमें किन 7 सवालों के जवाब देने होंगे और इन सवालों के जवाब देने में हमें कितना वक्त लगेगा। तो आइए जानते हैं कि पुल सिरात को कौन अबूर करेगा और कौन इस पर से गुजर ना सकेगा और सजा का मुस्तहिक होगा। ये वीडियो हम सबके लिए बहुत जरूरी और खास है, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस्लामी रिवायत के मुताबिक पुल सिरात एक ऐसा पुल है जो तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक है। यह पुल जन्नत की तरफ जाती है और इस पुल के नीचे जहन्नुम की तेज आग उबल रही होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुल सिरात जहन्नुम के ऊपर एक पुल है जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है। हर शख्स को इस पर से गुजरना होगा। मोमिनीन इस पर बिजली की रफ्तार से गुजर जाएंगे और कुछ लोग घोड़े की रफ्तार से गुजरेंगे और कुछ लोग रेंगते हुए गुजरेंगे, जबकि मुनाफिक और गुनहगार लोग जहन्नुम में गिर जाएंगे। एक और हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पुल सिरात 3000 साल का रास्ता है। 1000 साल ऊपर चढ़ाई का है, 1000 साल सीधा है और 1000 साल नीचे उतरने का है, जिसमें खौफनाक जानवर भी होंगे। हर शख्स अपने अमाल के मुताबिक इस पुल से गुजरेगा। जो नेक लोग होंगे वह आसानी से गुजरेंगे और जो गुनहगार लोग होंगे उनके लिए इस रास्ते पर से गुजरना मुश्किल और नामुमकिन हो जाएगा। जब हजरत इज़राफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे तो क़यामत बर्पा हो जाएगी और जब दूसरी बार सूर फूंकेंगे तो सब दोबारा जिंदा हो जाएंगे और मैदान हश्र की तरफ दौड़ते हुए जाएंगे। उनके हाथों में उनका नाम अमाल दिया जाएगा। कुछ लोगों को उनका नाम अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा और कुछ लोगों को बाएं हाथ में। जिन लोगों का नाम अमाल दाएं हाथ में होगा वह जन्नत की बशारत पाएंगे और जिनका बाएं हाथ में होगा वो लोग जहन्नुम के अजाब का मुस्तहिक करार पाएंगे। इस नाम अमाल में हर वो चीज लिखी होगी जो हमने दुनिया में की होगी, जैसे कि कुरान में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, जिस शख्स ने जर्रा बराबर नेकी की होगी वह भी उसे देखेगा और जिस शख्स ने जर्रा बराबर बुराई की होगी वह भी उसे देखेगा। लिहाजा इसके बाद हम दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे जो पुल सिरात है। इस पर से हर एक को गुजरना है। पुल सिरात एक तारीख अंधेरा पुल होगा। इसमें कुछ खास रोशनी नहीं होगी, जैसे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पुल सिरात अंधेरों में घिरा होगा और वहां सिर्फ वही रोशनी होगी जिसने दुनिया में नेक अमाल अंजाम दिए होंगे। ये नेक अमाल उसके लिए नूर बनकर आएंगे और उसके लिए रोशनी देंगे। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सब लोग पुल सिरात से गुजरेंगे और इस पुल के दोनों जानिब कांटेदार हुक्स होंगे जो गुनहगारों को पकड़कर नीचे जहन्नुम में गिरा देंगे। दोस्तों, पुल सिरात से गुजरते वक्त फरिश्ते इंसान से उसके नेक अमाल और बुरे अमाल के मुताबिक 7 सवाल पूछेंगे। जो कोई भी इन 7 सवालों का जवाब दे देगा वह इस पुल को आसानी से पार कर लेगा। इंसान से पहला सवाल होगा, तुम्हारा रब कौन है? तो जो नेक लोग होंगे वह आसानी से जवाब देंगे और कहेंगे कि हमारा रब अल्लाह है और काफिर लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे और वह जहन्नुम में गिर जाएंगे। फिर दूसरा सवाल नमाज के बारे में पूछा जाएगा। जिन लोगों ने नमाज इखलास के साथ दुनिया में अदा की होगी उनके लिए जवाब देना आसान हो जाएगा। फिर तीसरा सवाल ज़कात के बारे में पूछा जाएगा कि हमने अपना माल कहाँ खर्च किया है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हमने ज़कात गरीबों और मोहताजों को दी है या नहीं, हमने अपना माल कैसे कमाया, क्या हमने इसमें हलाल और हराम का ख्याल रखा। अगर हमने अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करने के बजाय सिर्फ जमा किया है तो हमें इस पुल से गुजरना मुश्किल हो जाएगा। फिर अगला सवाल रोजा के मुतालिक पूछा जाएगा जो हर मुस्लिम पर फर्ज है। इसके बाद हमसे हज के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर हमने हज की इस्तिताअत के बावजूद हज अंजाम नहीं दिया होगा तो हमें सख्त तरीन सजा दी जाएगी। फिर अगला सवाल हुकूक के बारे में पूछा जाएगा, मसलन माँ बाप के हुकूक, औलाद के हुकूक, हमसायों के हुकूक और हर रिश्तेदार के हुकूक के बारे में जो हमारे साथ जिंदगी में उठना बैठना है सवाल किया जाएगा। अब आखिरी सवाल सफाई के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि हदीस में है सफाई और पाकीज़गी ईमान का आधा हिस्सा है। एक और हदीस में है अल्लाह पाक है और पाकीज़गी को पसंद करता है, इसलिए तुम्हें भी चाहिए कि अपने आप को पाक रखो। यानी अल्लाह ने सफाई को ईमान का एक अहम हिस्सा बनाया है और जो इंसान जाहिर और बातिन दोनों में पाक हो अल्लाह उससे राजी होता है। प्यारे दोस्तों, इन सारे सवालात का जवाब जो इंसान दे सकेगा वो आसानी से इस पुल को अबूर करके जन्नत में जाएगा और जो इंसान इन सवालों का जवाब ना दे सकेगा वो जहन्नुम में गिर जाएगा। रब कायनात से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक अमाल अंजाम देने की तौफीक दे और बरोज़े क़यामत इस पुल को आसानी से अबूर करना नसीब करे। हमने जो सुना या पढ़ा उसमें कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह हमें माफ करे और सही व सच्ची बात को आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।